और क्रोएशिया इस वक्त पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है, विजिट वीज़े भी इशू कर रहा है और जॉब के वीज़े भी इशू कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़ख़ार ताहिर ख़ान। दोस्तों, इस वक्त मैं ज़ाग्रेब में मौजूद हूँ। ज़ाग्रेब क्रोएशिया का कैपिटल सिटी है। ज़ाग्रेब 2023 से शेंगन स्टेट में शामिल हुआ है और इससे पहले ये ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर स्टेट था, यानी इस साल से ये शेंगन स्टेट में शामिल हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ज़ाग्रेब का यानी क्रोएशिया का जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा, वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। और मेरी यहाँ पे कुछ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई है, कुछ इंडियन से भी मुलाकात हुई है और वो यहाँ पे कितने पैसे कमा रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्रोएशिया की एम्बेसी या कोई कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान में मौजूद है, ना ही इनकी कोई हेड ऑफ मिशनरी यानी कि जो जो इनका यानी कोई डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको या तो यूएई जाना पड़ेगा जो नियरेस्ट रीजन है, या आपको फिर ईरान जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जाना ज़्यादा बेहतर ईरान है या यूएई है, तो वो भी मैं आपकी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तमाम तरह चीज़ें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और क्रोएशिया इस वक्त पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है, विजिट वीज़े भी इशू कर रहा है और जॉब के वीज़े भी इशू कर रहा है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ विजिट वीज़े के हवाले से, और अगर आप विजिट वीज़े पे यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बहुत ईजीली मिल जाता है। और अगर आप पाकिस्तान से विजिट वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उस हवाले से फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आप किस तरीके से क्रोएशिया में पाकिस्तान में बैठे बैठे ले सकते हैं, और सिर्फ वीज़ा लेने के लिए आपको यूएई या ईरान जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। तो क्रोएशिया का वीज़ा, फ्रेंड्स क्रोएशिया के बारे में मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट बता दूं कि क्रोएशिया पहले यूगोस्लाविया का ही एक मेंबर स्टेट था, लेकिन जब यूगोस्लाविया टूटा तो क्रोएशिया एक अलग से कंट्री बन गया। फिर क्रोएशिया जो है वो यहाँ पे जंगें भी हुई हैं और यहाँ पे जो है वो एक ये इस वक्त तो आपको ये बड़ा अमीर मुल्क नज़र आ रहा है, लेकिन आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं आप तो ये बहुत गरीब मुल्क था। और फिर इसको यूरोपियन यूनियन जब बना तो इसको भी यूरोपियन यूनियन में भी 2014 से जो है इसको मेरे ख्याल से 2014 या 15 से इसको यूरोपियन यूनियन में शामिल किया। अच्छा, उसके बाद और 2023 से शेंगन स्टेट में आ गया। इनकी जो आबादी है वो 4 मिलियन की आबादी है। 4 मिलियन की आबादी समझ लेंगे, जैसे कराची की आबादी 22 मिलियन की आबादी है, तो इनकी आबादी कराची की आधी की भी आधी आबादी है। तो ये आबादी बहुत ही मुख्तसर सी आबादी है। इनकी ज़बान क्रोएशियन लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज जो क्रोएशियन लैंग्वेज है यही कोसोवो बोस्निया में एक ही जैसी लैंग्वेज इनकी बोले जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, क्रोएशिया में जो करेंसी चलती है 2022 से क्रोएशिया के अंदर यूरो चलना शुरू हो गया। इससे पहले जो इनकी करेंसी थी वो थी पुन पुन इनकी करेंसी चलती थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूरो चल रहा है। अच्छा, बहुत खूबसूरत मुल्क है और टूरिस्ट के लिए। और जो ये मैं तो बहरहाल ज़ाग्रेब में हूँ और ज़ाग्रेब में मुझे कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम देखने थे। यहाँ पे एक दुनिया की सबसे छोटी जो है वो केबल कार चलती है वो देखनी थी, और इस तरह की कुछ और भी चीज़ें थी। तो मेरा काम तो नॉर्मली बुडापेस्ट में ख़त्म हो गया था, हंगरी में, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और कल जो है वो हम यानी आज रात को हम जा रहे हैं बोस्निया। बोस्निया में स्टे करना है और आगे हमने जब दोबारा क्रोएशिया में आना है दूसरे दिन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, उसको विजिट करना है। बच्चों की फरमाइश थी तो मेरा अल्लाह उनको वहाँ पे लेके जाएंगे। अभी इस वक्त मैं क्रोएशिया में एक बहुत हाई हिल पर मौजूद हूँ। मेरे आपको बैक साइड पे जो है वो कुछ नज़ारे नज़र आ रहेंगे। इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है जेड यूस्पिन जचा, ये जो है ये दुनिया की सबसे छोटी जो है वो केबल कार है। और मैंने भी इस पर भी ट्रेवल भी किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे की तरफ कि ये वीज़ा प्रोसेस करने का तरीकाकार क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ईरान। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो यूएई मत जाएं। एक तो खर्चा बहुत होगा, टिकट का खर्चा अलग है, ठीक ठाक आजकल जो प्राइस चल रहे हैं, और वीज़े का खर्चा अलग है। तब ईरान जाएं, बाय रोड जाएं। ईरान का वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है। बाय रोड भी अगर आप आएंगे और जाएंगे, खर्चा करेंगे तो तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये में आपके सारे मामला, या मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये में आपके सारे मामला हो जाएंगे। मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा ईरान आया गया हूँ, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है ईरान। अच्छा, उसके अलावा ये कि ईरान अगर आप विजिट वीज़ा नहीं, अगर आप ज़ियारत के वीज़े पे भी जा रहे हैं तो उस पर भी आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूएई में जो लोग ऑलरेडी यूएई के अंदर मौजूद हैं, जिनके पास वहाँ का रेसिडेंस परमिट है यानी कि एमिरेट्स आईडी मौजूद है, वो जॉब कर रहे हैं, सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है, तो फिर वो यूएई से अप्लाई करें। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो है वो पाकिस्तान से नहीं, यूएई से नहीं, ईरान से अप्लाई करें। इस वक्त मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्रोएशिया ईजिली जब से शेंगन स्टेट में आया पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है। अच्छा, इसके लिए आप ईरान जाएँ तो फ्रेंड जाने से पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। इसके लिए जो इनकी एम्बेसी है तेहरान में, क्रोएशिया के, वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के साथ साथ जो है आप जब जाएँ वहाँ पे तो अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट लेके जाएँ। अपना बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लेके जाएँ, जिसमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपकी इनकम शो हो रही हो।
आपकी सैलरी जो स्लिप्स हैं वो मौजूद हैं आपके पास 6 महीने की, कंपनी की तरफ से एनओसी हो। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवानी है, टिकट की रिजर्वेशन भी करवानी है, होटल की बुकिंग भी करवानी है, ये भी आपने साथ लेके जानी है। इसके साथ साथ जो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएँ, और अगर आप सिंगल हैं तो अपना फिर फैमिली की तरफ से जो एफआरसी बनता है उसको लेके जाइए अपने साथ। और अकेले जा रहे हैं तो फिर अपना सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट आपने पेश करना है, और बीवी बच्चों को लेके जा रहे हैं तो फिर आपने उनके अपना जो फैमिली का जो एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो देना है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन हो, उनके पास उनका बैंक स्टेटमेंट मौजूद हो, 10 से 15 लाख रुपए उनकी क्लोजिंग बैलेंस मौजूद हो बिजनेस अकाउंट के अंदर भी, और जो प्राइवेट अकाउंट है उसके अंदर भी 8-10 लाख रुपए मौजूद हो उनके, और इसके साथ साथ उनके 2 साल के कम से कम टैक्स रिटर्न मौजूद हो। फिर बाकी चीज़ें जो ट्रेवल इंश्योरेंस, एफआरसी, एमआरसी, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो लेके जानी है। अब जो मैं आपको काम की इन्फॉर्मेशन शेयर जो बता रहा हूँ, ये आपने ईरान पहुँच के करना है, और लाजमी तौर पे करना है, वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका ये जो क्रोएशिया का वीज़ा है वो रिजेक्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। तो आपने करना क्या है, जब ईरान जाएँ तो आपकी अगर जॉब कर रहे हैं तो अपनी 6 महीने की सैलरी स्लिप, अपना बैंक स्टेटमेंट, और ख़ास तौर पे बैंक स्टेटमेंट और एफआरसी या एमआरसी लेके जा रहे हैं, और तो वहाँ पर आपने जो पाकिस्तानी एम्बेसी जो है तेहरान के अंदर, वहाँ से इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपने लाजमी तौर पे लीगलाइज़ करवाना है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर आपने आपके जो 2 साल का टैक्स रिटर्न है, बिज़नेस स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट है, और आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन है, इनको आपने लाज़मी तौर पे पाकिस्तानी एम्बेसी से अटैच करवाना है। अगर ये अटैच नहीं करवाएँगे तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होंगे, और इस तरीके से क्रोएशिया की एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। तो इनको थोड़ा खर्चा होगा, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको जो है ये तमाम तर चीज़ें लेके जानी है अपने साथ-साथ। अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ-साथ जब वहाँ पर पहुँचे आप, तो ये वीज़े का प्रोसेस नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते में जवाब देते हैं। ईरान का मैं इसलिए भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ईरान में अगर आप जाते हैं और अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है तो वो 1 महीने का वीज़ा ईज़िली एक्सटेंड हो जाता है। यूएई में इसी वीज़े का जो जो आपका 2 महीने का वीज़ा है, या 1 महीने का, जिस वीज़े पे भी जा रहे हैं, 15 दिन के वीज़े पे या 1 महीने के वीज़े पे, 2 महीने के वीज़ा, अगर वीज़ा खत्म हो गया तो उसको एक्सटेंड करवाने में काफ़ी खर्चा होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ईरान तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं। कोयटा जाएँगे, फिर आगे आपने ताफ्तान जाना है, लेकिन और उसके आगे फिर आप जो है वो ज़ायदान जाएँगे, और फिर आगे बस पकड़ के तेहरान चले जाएँगे। लेकिन यूएई तो आपने किसी भी जिस तरीके से भी जाना है वो तरीका सिर्फ जहाज़ का है, तो आजकल जहाज़ों के टिकट बहुत महँगे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाइएगा ईरान। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जब आपको ये तमाम तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, तो उसके बाद आप जो अपॉइंटमेंट बनाइए, आप जाइएगा। आपका काउंटर के अंदर एक छोटा-सा इंटरव्यू होगा, जो आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाएँगे तेहरान के अंदर, तो काउंटर पे आपका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू होगा। वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे आपसे कुछ सवालात पूछेगा कि आप क्रोएशिया जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप बाकी दुनिया के मुल्कों में क्यों नहीं जा रहे? जर्मनी क्यों नहीं जा रहे? फ्रांस क्यों नहीं जा रहे? तो इन तमाम तर सवालात की तैयारी आप करके जाइएगा। वो आपसे 5-6 सवालात लाज़मी तौर पे पूछेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से स्पेशली आए हैं ब्लैंक पासपोर्ट पे क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ईरान, तो वो आपसे ये सवालात पूछेगा और आपने उसको मुतमईन करना है। वो क्या सवालात पूछेंगे, उस हवाले से मैं आपको अपने आइंदा नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बताऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ क्लाइंट्स के मेरे जिनका मैंने तेहरान भेज के वीज़ा अप्लाई करवाया था, उनका वीज़ा लग भी गया था, और उनसे जो सवालात पूछे गए थे वो उन्होंने मुझे बताए थे, तो उस हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो सैलरी यहाँ पे तकरीबन 900,000 यूरो आपकी सैलरी है, यानी बनते तो 1200-1300 यूरो हैं। जो आपको अगर कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई कंपनी बुला रही है, जो कोई आपको यहाँ पे शख्स बुला रहा है, तो किसी रेस्टोरेंट का मालिक, तो वो आपको रिहाइश भी देता है, खाना पीना भी देता है आपको। और अगर आप नॉर्मली जो लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी करते हैं, तो उनको तकरीबन ये समझिए कि 900,000 यूरो ईज़िली बच जाते हैं तमाम तर अखराजात निकालने के बाद। अगर 900 यूरो भी लगा लें तो पाकिस्तानी ये समझिए तकरीबन 2.5 लाख रुपए उनको ईज़िली बच जाते हैं। तो ये है इसका तरीक़ाकार। और मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आइंदा जो जॉब वीज़े के हवाले से, वो मैं जब एम्स्टर्डम पहुँचूँगा तो उस हवाले से भी वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, और फिर आप उस सिलसिले में अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुज़ुर्गों का बहुत-बहुत ख़्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।